सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा और कैसा आएगा भाई वो बताने वाले। सबसे पहले तो कॉपी मेटिंग दीजिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कॉपी निकाल लीजिए। आप यूट्यूब से देख रहे हैं चाहे ऐप में देख रहे हो, कॉपी निकाल लीजिए पहले, ठीक है। चलिए तो भाइयों और बहनों कि सबसे पहले टॉपिक ये है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो भाई प्रेफरेंस शेयर क्या होता है वो समझना होगा, तब आपको समझ आएगा रिडेम्पशन क्या होता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब रिडेम्पशन होगा किसका, प्रेफरेंस शेयर का। तो पहले तो ये समझना होगा ना बाबू कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो भाइयों और बहनों प्रेफरेंस शेयर वो होता है ना, प्रेफरेंस शेयर विच हैज प्रेफरेंशियल राइट ओवर द डिविडेंड। मतलब अगर कंपनी वाला प्रॉफिट देगा तो पहले किसको देगा बताइए, प्रेफरेंस शेयर। पहले किसको देगा बताइए, प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस प्रॉफिट मिलेगा तो पहले किसको मिलेगा बताइए, प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर। लेकिन इस चैप्टर में आपको प्रेफरेंस शेयर का मतलब नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि प्रेफरेंस शेयर से अगर हम लोग पैसा लेते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर हम लोग बेचते हैं तो उसका रिडेम्पशन कैसे होगा। रिडेम्पशन मतलब पैसा वापस करना। पैसा क्या करना बाबू, वापस। तो अच्छा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ ऑप्शन में रहेगा बाईबैक। आपको हम पहले बोले कि समझिए आपका जितने भी चैप्टर्स है ऑलमोस्ट चैप्टर्स में ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट समझते हो, ऑप्शन। तो आपको सब चैप्टर हम करवाएंगे, आपको करना सभी चैप्टर है, लेकिन पहले हर चैप्टर का कंपलसरी कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप 80 मार्क्स का रिवाइज मार पाओगे, उसके बाद ऑप्शनल वाला में हाथ लगाएंगे। जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अभी किया तो बाईबैक कुछ दिन बात करेंगे। बस जैसे वैल्यूएशन गुडविल हम लोग किए तो वैल्यूएशन शेयर कुछ दिन बात करेंगे। एक स्ट्रेटेजी होता पढ़ाई का, समझ रहे हो ना। तो भाइयों और बहनों रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया, पेइंग बैक द मनी ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करना। प्रेफरेंस शेयर का क्या वापस करना बोलो, पैसा। प्रेफरेंस शेयर से आपने जो लिया है, क्या लिया है, पैसा, उसको आप क्या करोगे, वापस। तो प्रेफरेंस शेयर का जब आप पैसा वापस करते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे, इट मींस पेइंग बैक द मनी विच इज रिसीव फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर का अगर हम लोग पैसा वापस करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगा, क्या अप्रोच होगा, वो सारा आपको यहां पे सिखाएंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर are the shares, preference share are the shares having preferential right. Preference shares are the shares having preferential right over the dividend. Preferential right over the dividend. पहले प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग लिखा दिए कि प्रेफरेंस शेयर वो होता है ना, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है अरविंद बोलो, हाँ, जिसका प्रॉफिट क्या देंगे, पहले देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स, उसका क्या होगा बताओ, हैविंग प्रेफरेंशियल राइट ओवर द डिविडेंड। ठीक है बाबू, उसका देखिए अगला पॉइंट में लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, प्रेफरेंस शेयर भी बाबू दो तरह का होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑफ कितना टाइप्स, 2 टाइप्स। प्रेफरेंस शेयर भी कितना टाइप का बाबू, 2 टाइप्स। पॉइंट नंबर 1 रिडीमेबल, पॉइंट नंबर 2 इरिडीमेबल। रिडीमेबल और क्या बाबू, इरिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर भी बाबू कितना तरह का है बताइए, रिडीमेबल और क्या बताइए, इरिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल मतलब क्या, जिसका पैसा वापस होगा। इरिडीमेबल मतलब क्या, यही समझना होता है। बहुत लोग सोचते हैं ना रिडीमेबल मतलब पैसा वापस नहीं, पैसा उसका भी वापस होगा लेकिन टाइम फिक्स। तो रिडीमेबल में फिक्स होता है कि भैया जैसे आप हमसे कर्जा ली या हम आपसे कर्जा ली तो आप बोले भैया पैसा कब दीजिएगा, बोले बाबू 5 साल बाद दे देंगे, बाबू 10 साल बाद दे देंगे। तो पैसा जब आपका रिडीमेबल मतलब जो पैसा वापस करना है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इरिडीमेबल मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं।
कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं। क्लियर है गाइस? चलिए, कैसे 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 कंपनी करेगा वही आपको सीखना है। तो देखो, बहुत बार कंपनी क्या करता है, पैसा आएगा तब ना पैसा वापस करेंगे। पैसा वापस करने के लिए तो पैसा चाहिए, यस और नो? मान लीजिए हम अर्पित से कर्जा लिए, अर्पित से क्या लिए? कर्जा। मान लीजिए अर्पित से हम 1 लाख रुपया कर्जा लिए, लोन लिए, तो अर्पित को 1 लाख रुपया वापस करना है। कैसे कर सकते हैं? एक तो या तो मेरा पास जो पैसा रखा हुआ है उसमें से निकाल के दे दे, या फिर हम कुछ नया धंधा करें, नया काम करें, धंधा मतलब गलत मत समझ, नया कारोबार करें, नया रोजगार कमाएं, जहां से मेरे पास पैसा आएगा और रोजगार करके हम अर्पित को पैसा दे देंगे। ये सुनो गाइस, तो कम यहां पर भी कंपनी कैसे रिडेम्पशन करता है? तो कंपनी या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करेगा, नया शेयर बेच करके आपको जो पैसा आएगा आप लोगों को चुका देगा, या फिर कंपनी अपना रिजर्व का इस्तेमाल करेगा। तो ये सब तरीका होता है पैसा को वापस करने का। बट यहाँ पर कुछ कॉमन एंट्रीज है जो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर। देयर आर फ्यू एंट्रीज दैट यू हैव टू स्टडी। आज एंट्री करोगे, कल सम्स करोगे, 2-3 क्लास करोगे, खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। आ जाओ, स्टार्ट करेगा इस। तो कॉपी में लिखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज लिख लियो अर्पित। पहला एंट्री बोलो क्या है? कंपनी सेल्स शेयर। चलो, चले देखिए, रेडी आइस। पहला एंट्री क्या करने वाले हम लोग बताइए। आपको क्वेश्चन में सिनेरियो दिया रहेगा, इफ क्या बाबू? कंपनी सेल्स शेयर, डिबेंचर, कुछ भी शेयर, डिबेंचर, कुछ भी अगर बेच रहे हो, कुछ भी, क्या बाबू? कुछ भी अगर आप बेच रहे हो तो क्या एंट्री होगा? एंट्री क्या होगा बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो चीज बेचिएगा उसका नाम लिख दीजिएगा। यस और नो गाइस? अगर प्रीमियम में बेचिएगा तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दीजिएगा। देखिए, जनरल एंट्री इज नॉट कि आपको खाली मगअप करना है, याद करना है, समझना होगा। इफ मतलब अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में बेचेंगे तो एसपी लिख देंगे। एसपी मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम। पूरा सेमेस्टर 5 का अकाउंट्स क्या है? जनरल एंट्री के ऊपर है। देखिए आप ठीक से, सेमेस्टर 5 का पूरा अकाउंट्स अगर आप देख रहे हो तो किसके ऊपर है बोलो? जर्नल। क्या बाबू? जर्नल। यस, क्या है बोलो? जर्नल। क्लियर है गाइस? उसके बाद अच्छा संग संग उतारते जाइए, उतारिए, सबको उतारने दीजिए। हो गया? चले क्या? देखिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या बाबू? अब जरूरी नहीं है एक सम्स में ये सारा रहेगा, डिपेंड करता है कौन सा एंट्री है। क्वेश्चन में जो रहेगा उसके हिसाब से एंट्री करेंगे। सम्स तो बनाएंगे ऑर्गेनाइज में, पहले एंट्री आप याद करके आना। और क्या उसके बाद क्या बताइए? इफ अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? इफ एसेट्स आर सोल्ड। अगर आप एसेट बेचते हो, क्या बेचते हो? एसेट। क्या एंट्री हो सकता है बताइए आप लोग? कोई भी एसेट बेचने का क्या एंट्री होगा बताइए? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट। इधर देखिए, हड़ाइए मत, हड़वा के उतारिए मत, रुकिए, अभी इसमें बहुत मसाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, चाहे वो कुछ भी बेचे, आप एसेट, फिक्स एसेट बेचे, इन्वेस्टमेंट बेचे, कोई भी एसेट बेचे, बोर्ड में ध्यान दीजिए, अभी समझाएंगे इसको, हड़बड़ाइए मत। अगर एसेट बेचेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। देखिए हम दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा गैपिंग दे दे। क्यों?
आप क्वेश्चन में देख लेना, बहुत बार क्या होगा, जैसे आप समझिए 500 रुपया का कार है, कार क्या बाबू, कार 500 रुपया का क्या बाबू, कार, उसका 500 में बेच रहे, बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सोच के बोलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस। 500 रुपया का कार हम 500 रुपया में बेचे, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सोचिए, थोड़ा डिटेल में सोचो, टेक योर टाइम। क्या लग रहा है आपको, बोलिए? क्या आप लोग तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन फैमिली से, बताओ ठीक है, प्रॉफिट की लॉस? सोच नहीं पा रहे हो? देखिए सुनिए, ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस, इतना छाप लेने तरकारी ना तो छाप बहुत ले लेते। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज करने से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग समझ कुछ बात होगा, कुछ डिटेल होगा, कोई गहराई कुछ डिटेल नहीं है। 500 का सामान 500 में बेचे, ना प्रॉफिट ना लॉस। ये आप लोग का IQ लेवल टेस्ट है। आप लोग कितना, आप लोग इंटरव्यू में जाओगे तो आपको तो इंटरव्यू बेवकूफ़ बना देगा, बस समझे? तो देखिए, अगर अच्छा 500 का सामान अगर 400 में बेच रहे, प्रॉफिट कैसे हो गया जी? बाप रे बाप, 500 का सामान 400 से प्रॉफिट है, वाह। तो लॉस हो, अगर ऐसा भी तो होगा, देखो अगर सेम में बेचे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप प्रॉफिट में बेचेगा तो दिक्कत है, लॉस में बेचेगा तो दिक्कत है। तो अगर प्रॉफिट में बेचेगा तो आप लोग का फेवरेट कलर क्या? अरे वाह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दीजिएगा। इफ लॉस, इसका मतलब समझ रहे हो? अगर लॉस हुआ तो, अगर प्रॉफिट में बेच रहे हो आप, अगर किसमें बेच रहे हो बताओ? प्रॉफिट, तो आप लोग का फेवरेट कलर प्रॉफिट एंड लॉस। इफ क्या बाबू? प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? देखिए इस बार बनाने का स्टाइल होता है, इसको हम 3 बार, यही बुक्स में देखोगे ये एंट्री 3 बार लिखा है, एक बार नॉर्मल, एक बार प्रॉफिट में, एक बार लॉस में। अब वो समझा दिए, बस समझे कि हड़बड़ाओ मत। प्रॉफिट में बेचोगे तो क्रेडिट साइड में लिखना PL, लॉस में बेचोगे तो डेबिट साइड में लिखना PL। और अगर चाहो ऐसे मत करिए, चिंगम खा कर दिखा रहे, आज ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस, बस समझे? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? एसेट। उतारिए 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 उतारिए, अच्छा नहीं लग रहा बाबू, उतारिए। ये था ना एंट्री अर्पित? जीके ऐप है, जीके क्लासेस। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्या होगा बोलो? ट्रांसफर ऑफ रिडीम्पशन। ट्रांसफर ऑफ रिडीम्पशन। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हो? ट्रांसफर ऑफ रिडीम्पशन देन पेमेंट। देखो ये एसेट बेच दिए, शेयर बेच दिए, यही सब का पैसा यूज हो करके एसेट को बेचेंगे। अब आपका है कैसे पेमेंट करोगे, कैसे ट्रांसफर करोगे, उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का ट्रांसफर का एंट्री कर लीजिएगा। जरूरी नहीं आपको इसी ऑर्डर में करना होगा, आगे पीछे भी कर सकते हो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं।
ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा बताइए। अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पैसा देंगे ना, क्या एंट्री हो सकता है देखिए। उसका एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यस और नो, हाँ कि नहीं? ओके। और देखो उसके बाद इसमें भी होता है ना, रिडेम्पशन होता है। प्रीमियम में हो गया, प्रीमियम मतलब 100 रुपया लिए थे हम, उसको 110 रुपया वापस कर रहे, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ज़्यादा, अगर नॉर्मल हुआ तो ये एंट्री होगा। लेकिन अगर मान लिया आप प्रीमियम में करो, प्रीमियम में मतलब ज़्यादा पैसा दे रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा? ज़्यादा पैसा जो दोगे आपके लिए क्या है? लॉस है ना। यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, ये वाला कब होगा बताइए? जब किस में होगा बताइए? प्रीमियम। ऐसे अगर आप खाली एंट्री कॉपी कर लोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, इसलिए आपको एंट्री समझा रहे कैसे होगा। अब जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और बात समझे। अगर 100 रुपया लिए थे 110 रुपया वापस कर, ये हो गया ट्रांसफर का एंट्री। ट्रांसफर के बाद होता है पेमेंट का एंट्री। पेमेंट का एंट्री क्या होगा बताइए? प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू? बैंक। बड़ा बड़ा बिजनेस में जो कुछ भी होता है ना बाबू, वो बैंक अकाउंट से ही होता है। उसके ये सब तो एंट्री होगा ही होगा, मतलब ये दोनों एंट्री तो होना ही होना है। उसके बाद क्या होगा बताइए? अगर प्रीमियम का पैसा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टिंग प्रीमियम। आपने जो रिडेम्पशन में अगर प्रीमियम में किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। किससे एडजस्ट करेंगे बताइए? एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम को आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? एडजस्ट करना पड़ेगा। किससे किससे एडजस्ट करना पड़ेगा बताइए? बोले उसका ना एक ऑर्डर होता है, क्या ऑर्डर है बताइए? प्रीमियम का पैसा को ना पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करिएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में अगर पैसा नहीं रहा तो फ्री रिजर्व बोलते हैं, लोकल में लिख दे रहे फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब समझते हो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जर्नलिज्म। और कुछ है? तो एक वर्ड में हमने क्या लिख दिया? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और जर्नलिज्म। देखिए पीएल और जर्नलिज्म को ना आगे पीछे कभी भी यूज कर सकते हैं। क्यों बोलिए तो? कोई बुक में देखोगे जर्नलिज्म पहले यूज किया, कोई बुक में देखोगे पीएल पहले यूज किया, तो आप ये मत सोचना कि सब गलत हो गया। पीएल और जर्नलिज्म में दोनों फ्री रिजर्व होता है। फ्री रिजर्व मतलब आप उसको किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, तो आपके पास एक फ्रीडम होता है कि आप इस रिजर्व को किसी भी पर्पज में यूज कर सकते हैं। टू क्या बाबू बताइए? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ध्यान दीजिए यहां से, ये तीनों एंट्री ध्यान से समझिए, एक साथ है, इसीलिए आपको एक साथ बताइए। रिडेम्पशन का ट्रांसफर का एंट्री पहले मारिएगा, पहले ट्रांसफर का ही मारना पड़ेगा। अगर प्रीमियम हुआ तो फिर उसका पेमेंट कर दिए, पेमेंट तो ऐसे भी होगा, पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद अगर प्रीमियम हुआ, क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको ये सब एंट्री खुद से मारना होगा। अगर प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम को क्या करेंगे? एडजस्ट। पहले किससे करेंगे? सिक्योरिटीज। देख लीजिएगा क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है कि नहीं। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होगा तो किससे करिएगा? फ्री रिजर्व में आप पीएल यूज करिए, जनरल रिजर्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उतारिए आराम से। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा लॉ से बनता है, ये अकाउंट्स है ही नहीं, समझिए आप, ये लॉ है पूरा, एक सिस्टम से बनेगा। ऐसे नहीं जैसे तैसे हुट हाट में बना देंगे तो मार्क्स भी हुट हाट में मिलेगा। जी साहब, क्वेश्चन नंबर 1 ये लेफ्ट पेज में लिखा बेसिक एंट्री कैसे हो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये वाला एंट्री कहां से है? ये तो एंट्री ट्रांसफर, इसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री बाबू, ये बॉक्स का दिया कैपिटल रिडेम्पशन को राइट ऑफ ये लिस्ट है ना, कौन सा रिजर्व कैसे यूज करेंगे। ये वाला अच्छे से होगा तो बाई बैक ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें तो सेम है। हाँ एग्जैक्टली इसी चैप्टर सब एक जैसा ही। जी बिल्कुल कर देंगे।
सम्स पीछे है वर्किंग हो गया। किस उसका वर्किंग मोड? 1 नंबर का 1 वाला ना, कोचिंग का बुक से। ठीक ठीक, लीजिए। हो गया क्या? लास्ट लिखिए। बुक दे दिया कौन सा क्वेश्चन है वो? 1 वाला अब बना लिया पूरा। आपका ही तो मजा है। तो कब सितंबर में हो गया था। फ्री रिजर्व से यूज होगा। फ्री रिजर्व मतलब पीएल, जनरल रिजर्व। चले नेक्स्ट चले क्या? जल्दी उतारो, बहुत स्लो हो आप लोग। हो गया? लास्ट एंट्री आई, देखिए। क्रिएटिंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। देखिए वो ये क्या है? ये एक्चुअली ना एक तरह का रिजर्व है जो हम लोग क्रिएट करते हैं टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए हम लोग एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, उसका नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या होता है बताइए? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो आपको हर सम्स में वर्किंग नोट बना करके देखना पड़ेगा कि कितना रुपया अवेलेबल है, कितना रुपया हमको रिजर्व से लेना पड़ेगा। मतलब रिजर्व से जो भी पैसा निकालते हो ना आप, वो सारा पैसा जो है ना सीआरआर में ट्रांसफर हो जाता है। किसमें ट्रांसफर होता है बताइए? सीआरआर। तो आपके पास अगर पैसा का शॉर्टेज होगा तो आप रिजर्व को टच करोगे। तो रिजर्व में सब कौन सा रिजर्व यूज करोगे बताओ? एक वर्ड में हम लिख के खत्म कर दे रहे, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब स्पेसिफिक का भी तो फ्री पार्ट ना। फ्री रिजर्व मतलब जिस रिजर्व को हम लोग किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, पीएल, जनरल रिजर्व, या फिर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये रिजर्व है लेकिन ये फ्री है, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब जब बनाएंगे ना तो आप इस लाइन का जो लास्ट का 3-4 एंट्री किया ना, इसका इफेक्ट आप अच्छे से तभी समझ पाओगे जब बनाएंगे एक्चुअली सम्स, नहीं तो ओरली समझ नहीं। जल्दी उतारिए, हम सम्स बना के दिखाते हैं। एडिड है बाबू, कितना बार ऐड करे? कुछ नहीं, आप लोग को गर्मी लग रहा था, बहुत बच्चे को ठंडा लग रहा था। बहुत गर्मी लग रहा है आपको? आप तो ऐसे भी कुछ लिख नहीं रहे। चले देखिए, क्वेश्चन कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। आज का सम्स में हम आपको नरेशन नहीं लिखाएंगे, लेकिन कोई ना कोई एक तो सम्स में आपको नरेशन लिख के दिखा देंगे। नॉर्मली कभी कभी मेंशन कर देता है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, बट कोई एक सम्स कोई दिन ऐसा होगा जिसने बोलेगा चलिए आज नरेशन भी लिख देते हैं, बात समझिए। लेकिन आज बिना नरेशन का सम्स करके दिखा रहे हैं आपको। रेडी गाइस? नरेशन समझते हो ना क्या होता? कुछ होता ही नहीं नरेशन। नरेशन उसके लिए बड़ा है जो लोग 11 में, आप लोग के लिए नरेशन बीइंग लिख के लिख दीजिए क्वेश्चन में जो होगा, खत्म। तो इसीलिए नरेशन को हम उतना सीरियसली नहीं लेते कभी भी। आओ ना प्लीज। हाँ, एडिटिंग वाला बंदा लोग बना देता है। फोटो दिया हुआ ना 4-5 तो तुमको, जिसको जिस फोटो में अच्छा लगता दे देते हैं। क्या बताइए? आइए
पेज नंबर, ठीक से बोलिए। 11 मतलब एक तो बनाएंगे ना पूरा क्लैरिफाइड वे में समझ आओ, अदरवाइज आपके मन में डाउट रहेगा ये क्या है, ये क्या है, क्या रहेगा डाउट। जरा क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू नीड टू मेंशन योर नेम। हम कैसे समझेंगे आप लड़की है ये लड़का है, नाम तो मेंशन करिए बाबू। आ जाओ। ओ माई गॉड, सो बिग सम्स, देखने में खाली है, सम्स में दम नहीं है क्या यार अर्पित। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20, कोचिंग का बुक से पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1। कंपनी के पास 20,000 इक्विटी शेयर था 10 रुपया करके, 1008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था 100 रुपया करके। कंपनी के पास रिजर्व क्या क्या है, जनरल रिजर्व था 80,000, पीएल है 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000, जिसमें से 5,000 नॉट फ्री। 5,000 क्या बोला, नॉट फ्री, इसका मतलब बाकी फ्री। देखो क्वेश्चन बोला 5,000 नॉट फ्री मतलब बाकी फ्री। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000, कैश एट बैंक 98,000, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के करेंगे 10% प्रीमियम में, और रिडेम्पशन के लिए डायरेक्टर बोला हम नया शेयर बेचेंगे। डायरेक्टर के पास ये पावर है कि वो फ्रेश शेयर बेच सकता है, लेकिन आफ्टर यूटिलाइजिंग द रिजर्व, मतलब बोला है पहले रिजर्व यूज करो, रिजर्व यूज करने के बाद अगर जरूरत लगेगा तुमको पैसा का तो तुम शेयर बेच लेना। क्या बेच लोगे, तो तुम लोग को कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा ना कितना रुपया रिडीम करना है। आप सोचो किसी का पैसा वापस करना है, जैसे हम अर्पित से 1 लाख रुपया कर्जा लिए, हम पहले देखिए कि मेरे पास 10,000 रुपया है, तो बाकी हमको मार्केट से कितना लेना पड़ेगा, 90,000। तो वही इस लाइन को पढ़िए क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम में, और रिडेम्पशन के लिए डायरेक्टर के पास ये पावर है कि वो ताजा ताजा शेयर बेच सकता है, लेकिन आफ्टर यूटिलाइजिंग, यूज करने के बाद, क्या यूज करने के बाद, रिजर्व एंड सरप्लस। कंडीशन दैट अ सम ऑफ 20,000 टू बी रिटेन्ड इन जनरल रिजर्व वी शुड नॉट यूटिलाइज। बट एक चीज याद रखना कि जनरल रिजर्व में 20,000 हमको मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस दे दी आपको, पहले पैसा रिजर्व से यूज करो, लेकिन ध्यान रखना कि जनरल रिजर्व में 20,000 हमको चाहिए। पूरा पैसा रिजर्व से पैसा लेके देखते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या बेच देंगे, शेयर। क्या बेच देंगे, तो इस पार्ट के लिए ना पहले आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट्स। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट्स ऑफ अबव अरेंजमेंट, शो द आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट नहीं बना रहे पहला सम्स में, तो बोला कि आप जर्नल एंट्री खाली हम आपको मार के दिखाते थे, पहला सम्स है क्योंकि मेन पर्पस यही। जनरली इसके साथ बैलेंस शीट देता भी नहीं, जनरली आज तक तो नहीं दिया, वास्तव में कि प्रेफरेंस शेयर में बैलेंस शीट एग्जाम में तो नहीं दिया आज तक, खाली प्रेफरेंस शेयर बनाने दिया। बट बैलेंस शीट बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो पहले आपको हम इसका सम्स करके दिखाएंगे ना, आप पूरा यूज समझ पाओगे कैसे बनाना। बनाने का तरीका देखिए, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर का सम्स बनाना, स्टेप 1 क्या करोगे बोलो, पहले सम्स मत बनाना। आप जब छोटे थे तो आपको लगता था कि वर्किंग नोट बनाना जरूरी नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपको यह फील हुआ कि वर्किंग नोट बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन सम्स। और अभी तो कुछ नहीं देख रहे हो आप, जब आप फाइनल अकाउंट में जाओगे देखो खाली नोट्स के ऊपर ही सम्स है, नोट्स बन गया, खाली बैलेंस शीट बनाना है बस। तो बहुत बॉम्बेस्टिक है बाबा, बहुत क्या बोलिए, आओ ना प्लीज, आ जाओ गाइज। स्टेप 1 पहले क्या बनाएगा, वर्किंग नोट, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, बोलिए बाबू, फेस वैल्यू कितना रिडीम करना है, कितना प्रेफरेंस शेयर है, बोलिए। 1,000। अब तो बनाए हो, बोलो देख के। 1,000 इंटू 100, 1,000 इंटू क्या बाबू बताइए, 100, 1,000 इंटू 100 कितना आएगा, 1। पर सर आप तो बोले प्रीमियम में रिडीम करेगा, हम तो अभी भी बोल रहे, गुलाबी कलर से लिख दे रहे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम कितना बोलिए, 10%। हाँ 10 में डायरेक्ट 10,000 लिख रहे, उतना नाटक करना दरकार नहीं, 10,000 रुपया गुलाबी कलर से बॉक्स कर दी। प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना बाबू बताइए, 10,000। देखो अब आपको ना रिजर्व क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है बाबू बताइए, रिजर्व। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन यहाँ पे सीन में ना आपको देखना पड़ेगा पहले कि कितना रुपया मेरे पास अवेलेबल है। देखिए प्रीमियम और रिडेम्पशन का पैसा को किससे एडजस्ट होता है बताइए, इसका पैसा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट होगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में देखिए कितना रुपया है, ओ माय गॉड 10,000 रुपया प्रीमियम का है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से सिर्फ 2,000 एडजस्ट होगा, बाकी पैसा फ्री रिजर्व। कुछ भी यूज करिए, पीएल जनरल रिजर्व कुछ भी बोलिए, पीएल में कितना है बोलिए, 20,000 है, तो बाकी पैसा कहां से ले रहे, पीएल से कितना बोलिए,
8,000। यस नो गाइस, इसका राइट ऑफ, इसका एडजस्टमेंट समझ गए। 10,000 को पहले किससे एडजस्ट करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना एडजस्ट होगा? 2। अब पीएल से कितना होगा? 8। यस नो गाइस। उसके बाद वर्किंग नोट 2, CRR टू बी क्रिएटेड। कितना रुपया आपको चाहिए, कितना पैसा रिजर्व से लोगे? तो आपको पैसा का जरूरत कितना है बताइए? 1 लाख। रिक्वायर्ड फेस वैल्यू, रिक्वायर्ड हमेशा फेस वैल्यू लिया जाता है CRR पर्पस के लिए, याद रखिएगा फेस वैल्यू, क्या कि प्रीमियम को तो राइट ऑफ कर देते हैं ना, इसीलिए फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख। अब 1 लाख के लिए कहां से पैसा लोगे? लेस। अभी हम लोग पीएल टच किए थे ना, तो पीएल में कितना रुपया बचा हुआ बताइए? टोटल था कितना? 20। उसमें से कितना ले लिए? तो कितना और लेंगे? यस नो गाइस, कोई दिक्कत है? आगे पीछे कर दिए। जनरल रिजर्व से कितना है? जनरल रिजर्व टोटल 80,000, लेकिन 20,000 मेंटेन करना होगा तो 60,000। 80,000 है, लेकिन 20,000 मेंटेन करना होगा, तो कितना लोगे? 60,000। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना रुपया था? 5,000 लेंगे, क्योंकि टोटल 10,000 था, बोला था 5,000 फ्री नहीं है, तो कितना लोगे बताओ? अब बोलिए। 23,000। और कुछ है? कितना बच जा रहा है बताओ? 23,000। अब तो पैसा है ही नहीं मेरे पास, क्या करेंगे? शेयर बेचो ना बाबू। क्या बेचो? 23,000। शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो वर्किंग नोट 3, नंबर ऑफ शेयर्स 23,000 डिवाइडेड बाय 10, कितना शेयर बेचना होगा? 2,300। अब ना इसको ना आप कहानी का, यही सम्स में दम है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, अब तो एंट्री मारना है खाली। ये अगर गलत हो जाएगा ना तो सम्स गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। पहले हड़बड़ाइए मत, ठंडा दिमाग से। हमको कितना रुपया रिडीम करना था? बोलिए बोलिए बोलिए। प्रीमियम कितना? 10,000। इसलिए बोलते सुन के आंसर मत दिया करिए। एक आदमी बोल दिया, आप सुन के आंसर दे दिए। प्रीमियम के कितना रुपया प्रीमियम है? 10,000। बात समझे? उस 10,000 को पहले किससे एडजस्ट करेंगे? सिक्योरिटीज में 2,000 कर दिए, लेकिन हमको तो 10,000 चाहिए। 8,000 किससे ले लिए? जनरल रिजर्व से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 12 बोले पीएल जनरल रिजर्व कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, फ्री रिजर्व होता है। अब हमको CRR बनाना है कि कितना रुपया हमको रिजर्व से लेना पड़ रहा। फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख। बोलो ना। 1 लाख। यहाँ पे हमेशा कौन सा वैल्यू लीजिएगा? कौन सा वैल्यू? उसमें से पीएल में कितना रुपया है? देखिए वर्किंग नोट ही अपने आप में क्या था? 20 था, 8 निकाल दिए, अभी कितना बचा है? पूरा ले लिए, कोई दिक्कत? अब उसमें कुछ पैसा बचा, अब किस में हाथ लगाएंगे? जनरल रिजर्व कितना था? लेकिन बोला था 20,000 रखना है, अभी कितना बचा? 60। और बोला इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 था, बोला 5,000 फ्री नहीं है, 5,000 माइनस कर दी, 5,000 फ्री था, तो अभी भी हमको 23,000 चाहिए। क्या बेचोगे? कोई दिक्कत? उतारो, बन गया। अब खाली जनरल एंट्री मारेंगे, वर्किंग में उतारिए। वर्किंग में तो जनरल में कुछ नहीं होता है, खाली वर्किंग में जो है वर्किंग उतारिए। कैसा लगा? बना लियो? अब तो गर्दा उड़ा दे रहे। तो भेजिए आपको, नहीं स्कैनर नहीं है। आप हाई भेजो, हमको अभी भेज दे रहे। आपको हम भेजेंगे, फिर आप हमको वापस भेजना, ठीक है? वो व्हाट्सएप में मैंने दिखा था स्कैनर का, मैथ्स और अकाउंट्स का बस। मैथ्स का फुल ईयरली पेपर रेडी है, हमारा पूरा आंसर है 19 से लेकर पूरा 23 तक बना लियो विद क्वेश्चन विद आंसर। क्वेश्चन विद आंसर। मैथ्स का तो इतना क्वेश्चन है, भेज दीजिए हमको, मैनुअली बनाया हुआ है ना? हाँ लिख बहुत सारा क्वेश्चन है, लाइक ईयर में 15-16 का भी क्वेश्चन है, भेज दीजिएगा हमको। अब जरूरत होगा ना, इतना दिन से तो अब एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा, फिर स्टूडेंट एक्टिव होगा। अब थोड़ा स्टूडेंट लोग जाग रहा है ना। रिजल्ट निकलने के बाद बहुत बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझे? हाँ, कुछ बच्चे इंटरनल, कुछ बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं। 5th सेमेस्टर नहीं होगा, ठीक है? ऐसे पढ़ने से कल क्या गर्ल्स ग्रुप में मैसेज नहीं किया था बाबू? तो आप लोग बोले भी नहीं, आप तो एकदम क्लास स्टार्ट होने से पहले बोले ना। क्लास तो अभी स्टार्ट हो गया था तब तक। सच में कल क्लास हुआ था क्या सर? आप हम लोग को मैसेज ऑडिट का क्लास था।
आप लोग ऐसे भी नहीं आते, आप लोग बड़े लोग थ्योरी क्लास में नहीं आते हो ना। जी बिल्कुल, वर्दी का पानी दिए ना। Capital redemption is a अच्छा से भेज दोगे? अच्छा से पीडीएफ बना के भेज दिएगा ना, बनाया हुआ पीडीएफ। अब 22 तक का पेपर भेजे थे ना हमको, खाली उसमें 23 का पेपर नहीं है ना, 23 का पेपर आप हमको फोटो भेजे थे, फोटो भेजे थे ना आप? ठीक, हम सब एडिटिंग करा के भेजे। कल बस रिजल्ट का वेट कर, रिजल्ट के बाद एक्टिव होंगे ना। नहीं नहीं, पास हो जाएगा, इजी पेपर था इस बार अगर पास नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। चले क्या? नहीं। चले क्या? नेक्स्ट करें? चले क्या? बाबू बोले एंट्री बोले जल्दी जल्दी। फैन बंद करिए जुनैद भाई थोड़ा। बाबू बोलो, जर्नल का फॉर्मेट तो पता ही है आपको, जर्नल का एंट्री किस में होगा? जर्नल का फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और रुपीज डेबिट क्रेडिट। डायरेक्ट एंट्री बोलिए। पहले शेयर बेचा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शेयर बेच रहे हो? 2310 रुपया करके, कितना हो गया? 23,000 डेबिट और 23,000 क्रेडिट। कोई दिक्कत है? वर्किंग नोट बन जाएगा तो एंट्री करना बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एंट्री क्या होगा? ट्रांसफर का 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना रुपया? 1 लाख। एक्स्ट्रा कितना? 10,000। दोगे कितना? 1 लाख। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या एंट्री करने बोले थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 1,10,000। कोई दिक्कत? उसके बाद आप लोग फॉर्मेट बना के करिए, डेट, पर्टिकुलर सब लिख के। नेक्स्ट,
प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री किया? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 2000 और प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा लिए थे ना कितना 8000। टू क्या? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। प्रोप्स मतलब प्रीफरेंस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, टीचर फिर प्रोप्स कर देगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ठीक है भाई। कितना बोलो? 10,000। उसके बाद सीआरआर क्रेडिट करने का क्या, कहां से कौन सा रिजर्व से पैसा लिए थे? बोलिए पहले किससे लिए थे? उसी ऑर्डर में लिखोगे। जनरल रिजर्व क्या बाबू? पहले किससे लिए थे? पीएल से। कितना? उसके बाद कितना? 60। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व से कितना लिए थे? उसके बाद CRR का फुल फॉर्म कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। यस और नो गाइस? हाँ कि नहीं? थैंक यू। बताइए अमाउंट कितना? आप लोग लिख लीजिए 70। क्या हो गया? अमाउंट लेना कौन सा बड़ा बात है? लिख लीजिए। लास्ट में टोटल नहीं होगा। सारा एंट्री करने के बाद याद रखिएगा इसका लास्ट में टोटल नहीं होगा, क्योंकि जैसे सारा एंट्री मारने के बाद आप लोग हमेशा बोले हैं इसमें कोई टोटल होगा नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि भूल गए, लास्ट में टोटल नहीं होगा, नहीं तो फिर बोलोगे टोटल कर दीजिए।